हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, काफी अच्छा जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है चार्ट पे, उसकी बात करूंगा इस टीए वीडियो में। लेकिन उससे पहले याद दिलाना चाहूंगा गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और मैंने जो नीचे डिस्क्लेमर दे रखा उसे जरूर पढ़ना बिफोर एक्टिंग ऑन एनीथिंग। एक चीज और कि यहाँ पे क्रिप्टो इनसाइडर टीए के प्लेटफॉर्म पे जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑलरेडी स्टार्टेड है 1.5 महीने से। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। क्यों? अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस के जो वीडियोस हैं अभी रिसेंट वाले, वो जाके देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड डेफिनेटली जो है आपका फायदा होगा अगर आप अपना फायदा कराना चाहो। एक रूल है, सारे वीडियोस देखने हैं एंड इमोशंस में बहना नहीं है। अगर आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक एक्ट नहीं करना है। तो गाइस, इसी मैसेज के साथ सीधा स्टार्ट करते हैं आज के टी वीडियो की। गाइस, यहां पे बात की थी लास्ट वीडियो में, कल टी वीडियो नहीं आया था, उसका रीजन यही था कि मार्केट में कोई फर्दर अपडेट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, मुझे सुबह सुबह ये वीडियो आपके लिए पब्लिश करना था। कल मैंने जरूर इवनिंग आवर्स में अपडेट किया था कि इट सीम्स कि हम इसी चैनल के अंदर चल रहे हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले अपडेट किया था कि इट सीम्स कि हम ब्रेकआउट ले रहे हैं, लेकिन अगले 4 आवर्स में कैसे बिहेव करता है, सपोर्ट की तरह उसके ऊपर हमें जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड इस वक्त जो है हमारा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और ये पिछले 3-4 घंटों से बार बार जो है 1 आवर का चार्ट है, ये 1 आवर के चार्ट पे आपको ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है इस वक्त काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितना है देख लेते हैं, क्या इतना खास वॉल्यूम है? तो जी नहीं, 4 आवर का चार्ट है, अभी जस्ट मोमेंटम लिया ही है, कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यस, यहाँ पे क्योंकि अभी आवरली चार्ट स्टार्ट हुआ है तो 1 आवर के चार्ट पे जो है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना भी खास वॉल्यूम नहीं है। 4 आवर के चार्ट पे अगला 4 आवर जो मैंने टेलीग्राम के अपडेट में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नजर रखना होगा कि वॉल्यूम कैसा आता है, क्या वॉल्यूम के साथ हमें कंफर्मेशन मिलता है या नहीं। और जिस ब्रेकआउट की बात हो रही थी, क्या ये वो ब्रेकआउट है या इसमें कुछ लोचा है? 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। गाइस देखो, सिंपल सा फंडा है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था जरूर डिसेंडिंग ट्रायंगल जनरली ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, लेकिन जैसे बुल रन में या फिर मार्केट जब अच्छा होता है उस वक्त कई बार नेगेटिव पैटर्न भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्या कोई जरूरी है नीचे ब्रेकआउट ले? तो कोई जरूरी नहीं है, हमें बस देखना था कि ये लेवल नहीं ड्रॉप होना चाहिए था। एंड पिछले 24 आवर्स से 48 आवर्स में यही कुछ हुआ। हमने काफी अच्छा 16,200 के लेवल के अबव से ही जो है बॉन्स दिखा रहे थे। एंड मैंने आपको कहा था 2 दिन से कह रहा हूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे ऑनवर्ड हमें मोमेंटम दिखे। वो मोमेंटम हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ, और इसमें कितना जान है, इसमें क्या जान है भी या फिर एवे है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ब्रेकआउट अभी इस वक्त हो रहा है, अभी ये कैंडल क्लोज कब होगा? 3.5 घंटे हैं, अभी सुबह के जो है 6 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट सुबह के 6 बज रहे हैं। एंड हमें जो है ये कैंडल क्लोज होता हुआ दिखेगा लगभग 9:30 बजे। 9:30 बजे से पहले जो है प्राइस जो है इसको रीटेस्ट जरूर करना चाहिए, इस व्हाइट लाइन के आसपास रीटेस्ट, या फिर 21 EMA को रीटेस्ट जरूर करना चाहिए। 1 आवर के चार्ट पे रीटेस्ट हुआ है नहीं, उसकी बात कर लूंगा, बट 4 आवर के चार्ट पे यहां पे अगर हमें ऊपर क्लोजर मिल जाता तो उसके नेक्स्ट 4 आवर में हम रीटेस्ट जरूर करना चाहिए हमें। और अगर हम नहीं करते हैं दैट मींस कि हम ऊपर जाएंगे एंड फिर से नीचे गिरेंगे। इस चीज को माइंड में लेके चलना, फ्राइडे का क्लोजर भले ऊपर हो जाए लेकिन फिर से हम नीचे गिरेंगे 21 EMA के आसपास रीटेस्ट करने के लिए 4 आवर के चार्ट पे। तो अब क्या ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है? तो फर्स्ट नजर में यस। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेते हैं। देखो, जब ये नीचे जा रहा था मैंने आपको कहा था कि पॉसिबल है अब ये गिरना शुरू हुआ है, अगर हम इस जोन में गए तो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, तब हम 14,000 के नियर बाय जा सकते हैं। लेकिन 16,200 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और वो इंपॉर्टेंट जोन क्यों है वो दिख गया आपको। अब यहाँ पे 50 के आसपास रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है कुछ 4 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि हमारे एक इंडिकेटर पॉजिटिव हो गया है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि 0 के आसपास जो है मोमेंटम इंडिकेटर हो, TSI हो, ये सारे कुछ चाहे मैकडी हो, सब स्लो डाउन हो जाते हैं। 0 के आसपास आया, लगभग -5 के आसपास, वहां पे काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अभी भी -5 पे ही हम कब से हैं, ये 16 नवंबर से हैं और अभी 18 नवंबर चल रहा है। 18 नवंबर यानी 2 दिन से जो है इसी जगह पे है, इसीलिए प्राइस एक्शन भी वहीं पे था। अब ये ऊपर की तरफ ले रहा है, अगर ये 0 के ऊपर चला जाता अगले जो है 12 आवर्स में गाइस, फ्राइडे का क्लोजर ग्रीन होने वाला है और ऊपर होने वाला है। कहां पे उसकी बात कर लेता हूं, बट यहां पे ये इंडिकेटर भी हमारे साथ हो लिया है। RSI की बात कर लेते हैं। RSI में मैंने आपको कहा था कि गाइस हमें 50 के आसपास जो है रेजिस्टेंस मिलता है, एंड 50 के आसपास हम 47, 46, 45 पिछले 48 आवर्स में चल रहे हैं। 4 आवर के चार्ट में ऑलमोस्ट 48 आवर से ज्यादा हो गया, एंड ये जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है अब RSI, दिस सीम्स प्रॉमिसिंग। एंड ये क्लोजर जो है अगले 4 to 8 आवर्स में अगर 50 के अब RSI हो जाता है, एवरेज लाइन ऊपर चला जाता है, दैट मींस मंडे भी प्राइस एक्शन बुलिश होने वाला है गाइस, गेट रेडी फॉर दैट। क्या वीकेंड में होगा उसकी बात मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल फ्राइडे का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर पे क्लोजर होता है। एंड हमारा डेट क्या है? डेट है 18th, यानी कि अगले वीक जो है, अगले वीक हमारा फ्यूचर्स पे एक्सपायरी होगा। अभी उस समय टाइम है, एक हफ्ते में जो ग्रोथ होगा वही मंथली कैंडल दिखाएगा ओवरऑल। तो यहां पे क्या हमें पॉजिटिव हो जाना है या अभी भी कोई डेंजर जोन है? देखो, RSI में क्लियर होता दिख रहा है, लेकिन एवरेज लाइन अभी क्लियर नहीं हुआ है। हमें आज के दिन के क्लोजर के बाद शायद आइडिया मिल जाए। मैकडी क्या कहता है? मैकडी 0 के आसपास स्लो डाउन हुआ, लेकिन वापस से मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है 4 आवर के चार्ट पे, जो कि इंटरेस्टिंग है। व्हाइट लाइन
अभी भी बढ़ा नहीं है, लेकिन ग्रीन लाइन में स्पाइक लग गया। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू सी कि क्लोजर के बाद कैसा करता है। एंड यहाँ पे जरूर ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, कंफर्म होता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे कंफर्म तब होगा जब रीटेस्ट होगा। रेजिस्टेंस जोन की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जोन जो मेजर है 51 EMA, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर आप इस चैनल को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो। अब वो लेवल कहां पे है? 17,200 के आसपास। क्या हम जाने वाले हैं? यस। लेकिन 16,800 के आसपास हमें रेजिस्टेंस पहले भी मिला था, इसी वीक, उससे पहले भी मिला था, उस प्रीवियस वीक की बात कर लूं तो भी मिला था हमें वहां पे सपोर्ट। तो ये वो लेवल है जिसके ऊपर जाएंगे तो हम 17,200 का लेवल टेस्ट करने वाले हैं फिर से, एक बार फिर से। जो अभी रिसेंटली हमने 3 दिन पहले जब 17,100 के नियर बाय गए थे, तो ये लेवल रीटेस्ट होगा, फेल होगा। फेल होगा, क्यों फेल होगा? क्यों फेल होना चाहिए? वो इसलिए फेल नहीं होगा तो रीटेस्ट नहीं होगा 21 EMA। अगर हम एक शॉट में चले जाते हैं, इट सीम्स कि ये जो ग्रोथ है वो प्रॉमिसिंग नहीं है। बट यहां पे अभी 4 आवर के चार्ट पे वॉल्यूम देखना, कंफर्मेशन के लिए हमें इंतजार करना होगा। 1 आवर के चार्ट पे जरूर जो है मोमेंटम बन रहा है। 1 आवर के चार्ट पे ऑलरेडी मोमेंटम ब्रेकआउट ले लिया है। रीटेस्ट कहां पे बनता है? वर्स्ट केस में 16,700 के आसपास तो बनता है। मेरे हिसाब से इस व्हाइट लाइन को भी रीटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये व्हाइट लाइन हमें बहुत बार जो है रेजिस्टेंस दिया। अब हम ब्रेकआउट जरूर दिखा रहे हैं। 1 आवर के चार्ट में प्रॉमिसिंग दिख रहा है 51 EMA, 21 EMA एंड 100 EMA के ऊपर आ गया। 200 EMA लाइन कहां पे है? $17,150। तो अब आपको फिगर पता चल गया, $17,150 से $17,200 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या होगा अगर हम उससे क्लियर कर दें? उससे अबव जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,300 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या होगा उस लेवल को अगर हम ब्रेक कर दें? उस लेवल को ब्रेक कर देंगे, कोई फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है, वो वापस से प्राइस गिरेगा। ठीक है, टेंशन मत लो, प्राइस जरूर रीटेस्ट करता हुआ जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। अभी इस वक्त सपोस्टिक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे बुलिश हो गया, 80 के अबव है। यहां पे टीएसआई की बात करूं, जीरो का लेवल रीटेस्ट मल्टीपल डेज से कर रहा था, अब वापस से हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। दिस इज प्रॉमिसिंग एंड अगर ये चला तो शाम तक प्राइस एक्शन आराम से $17,250 के नियर बाय आराम से जाता हुआ दिख रहा है किसी भी हाल में। लेकिन उससे पहले अगर रीटेस्ट हो जाता है तो वो क्लोजर हमारे लिए बहुत वैलिड हो जाएगा मंडे मूव्स के लिए भी। मैकडी में ज्यादा बिटकॉइन में $100-200 $500 कोई मूव नहीं होता, बट क्योंकि मार्केट एकदम डेड पोजीशन में बना हुआ है तो आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हो। लेकिन ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज में 1% से भी कम का मूव है। ग्रीन जो हमारा लाइन ऊपर जा रहा है, व्हाइट लाइन कहीं जा रहा है, क्या इसके साथ ग्रोथ दिखाता है? देखो 1 आवर के चार्ट पे काफी अच्छा प्रॉमिसिंग चल रहा है। इट सीम्स कि अगले 3-4 घंटे भी हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, यानी कि 4 आवर का कैंडल तो हमारा क्लोजर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट 4 आवर में क्या रीटेस्ट होता है? अगर हो के हम ऊपर जाएंगे तो मंडे के लिए अच्छे संकेत है, अगर नहीं होते हैं तो फिर मंडे को एक रीटेस्ट बनेगा। तो अभी फ्राइडे क्लोजर बहुत टाइम है, अभी सुबह ही जो है कैंडल स्टार्ट हुआ। वनडे के चार्ट की बात करो तो अभी क्लोजर होने में लगभग 23 आवर से भी ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो वनडे के चार्ट पे ऑलमोस्ट हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वनडे के चार्ट पे हमारा कोई मोमेंटम क्या अच्छा है? नहीं है। टीएसआई जो है 0 के आसपास रेजिस्टेंस लिया पिछले कई दिनों से, अब क्या ये हमें रेजिस्टेंस फिर से देगा? क्योंकि अभी हम नीचे हैं 0 के आसपास से नीचे हैं, 0 के नीचे हमारा मैकडी भी है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है जब रीटेस्ट पे जाएं तो रीटेस्ट में हम पास होना कि फेल हो। आरएसआई जरूर एक इंपॉर्टेंट जोन में जा रहा है 40 के आसपास, हमारा व्हाइट लाइन और येलो लाइन भी 40 के आसपास। कहां से रिजेक्शन मिला था? 60 के आसपास। 60 से 40 के बीच में अगर ये लाइन होवर करता है दैट मींस साइडवेज एक्शन रहेगा, यानी कि फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर से हम $20-21 के पास आसपास पहुंच जाएंगे, 19 से 20,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे, फिर से हम इसी रेंज में झूलेंगे। तो ये अगर हमें ऊपर जाना है तो सबसे पहले आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में अगर क्लोजर मिल जाता है तो भी मंडे ऑनवर्ड हमें देखना होगा कि ये आरएसआई में रेजिस्टेंस ना दे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं वनडे के चार्ट पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के लिए बाकी इंडिकेटर्स ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। वीकली चार्ट या 3 डेज का चार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं क्विकली से। 3 डेज के चार्ट पे तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी सारे इंडिकेटर काफी नीचे निगेटिव में बने हुए हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत ज्यादा करना होगा और अभी कुछ खास प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा है। तो ये स्पाइक क्या क्लोजर दे पाएगा? अगर क्लोजर देता है तो जरूर हमें मंडे ऑनवर्ड उम्मीद बन जाएगा एक पॉजिटिव साइन की। बट यहां पे फिलहाल वीकली कैंडल क्या 18,200 के ऊपर क्लोजर हो जाता है? अगर हो जाता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी बात मैं उस क्लोजर के बाद करूंगा या फिर वीकेंड के वीडियोस में करूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी के लिए क्या देखना हमें? नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो है सबसे ज्यादा मेजर मैंने आपको बता दिया 17,300 के नियर बाय का फिगर है। एंड 21 में वनडे चार्ट पे बात करूं तो $18,000 पे है, जो कि इंटरेस्टिंग फिगर है। अगर हम वहां जाते हैं, क्लोजर ले लेते हैं ओवर द वीकेंड, इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड उसकी बात मैं तब करूंगा जब वीकेंड के वीडियोस रिलीज करूंगा। फिलहाल के लिए वॉल्यूम पे मेरी नजर होगी, अगर कोई क्विक अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा। फ्यूचर के चार्ट पे एज एक्सपेक्टेड हमने बाउंस मेंटेन रखा है, सपोर्ट मेंटेन रखा है इस व्हाइट लाइन के आसपास। बहुत सारे कैंडल क्लोजर वनडे के चार्ट पे देख चुके हैं। 4 आवर के चार्ट पे भी अगर लेके चलूं तो 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक, इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन कब से ड्रॉन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितने दिनों से हमें सपोर्ट दे रहा 4 आवर के चार्ट पे एंड वनडे के चार्ट पे कभी ये जो था लाइन हमें सपोर्ट दिया था मई 2021 में, ये वही लाइन है जहां से हमें अभी इस वक्त जो है बॉन्स मिल रहा है। क्या ये बॉन्स ब्रेकआउट कर जाएगा? जब तक हम इस चैनल में ना तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब निकल गए
अब ये जो बॉटम था वही बॉटम रहेगा। जब तक हम इस चैनल में हैं तब तक ये चांसेस है कि मैं रीटेस्ट के लिए आ सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है विद टाइम तो जरूर बॉटम बन सकता है। लेकिन ऐसा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत डिटेल में बात किया हूं, आपने ज्वाइन नहीं किया ना, जाके ज्वाइन कर लो यार। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, डिटेल जो आपको सीआईटी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट जर्नी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोर देन जो है 28 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, और भी अपलोड होंगे फ्यूचर में, और भी जो है ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस होंगे, एग्जिट पोजीशंस के एनालिसिस होंगे, बिटकॉइन के एनालिसिस होंगे। तो सोच क्या रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तक फ्री है तब तक कर लो, बाद में ये पेड हो जाएगा तो मुझे मत बोलना यार कि फ्री में दे दो, ठीक है। तो फ्यूचर के चार्ट पे इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब इसके अलावा बाकी के चार्ट क्या कहता है, DXY तो ठीक ठाक कर रहा है, मार्केट बाकी ठीक ठाक कर रहा है, बिटकॉइन ने थोड़ा सा बाउंस दिखा है, लेकिन डोमिनेंस चार्ट हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। कल मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस में 41 पॉइंट, इनफैक्ट 40.83 के आसपास जा सकता है, 86 के आसपास जा सकता है, वो लेवल ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना कंपलसरी है, अगर नहीं मिलता है तो ये डेंजरस हो जाए, ये डेंजरस हो जाएगा। मिलना चाहिए क्या, डबल बॉटम तो नहीं है, अगर डबल बॉटम है तो ये दिख रहा है डबल बॉटम, लेकिन 50 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, जरूर जो है यहाँ पे प्ले आउट होना चाहिए। ऑल दो दिन का क्लोजर इसके ऊपर हो चुका है। अगर हमें अगले 24 आवर में रिजेक्शन नहीं मिलता और हम अगले 40 यानी ओवर द वीकेंड अगर हम वापस से 40.54 के नीचे नहीं जाते हैं तो दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर BTC पेयर। जो भी लोग एंट्रीज ले रहे हैं उनके लिए 4 आवर के चार्ट पे हमने देखो ऐसा मूव दिखाया था, लेकिन क्लोजर नहीं दिया, इसलिए कह रहा हूँ क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फिलहाल जो है बुलिश दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी काइंड ऑफ W पैटर्न तो नहीं बन रहा है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस टाइप के मोमेंटम को हमें जर्नी में नहीं लेना है, बस हमें नजर रखना है। एंड बिटकॉइन का प्राइस जब फ्लक्चुएट करेगा तो भी हमें नजर रखना है। तो अभी डोमिनेंस चार्ट हमारे फेवर में नहीं है, इथेरियम BTC चार्ट पे इस पे असर दिखा रहा है। हमने ऑलरेडी जो इस लेवल को रीच कर लिया, मैंने आपको कहा था जब इस लेवल से स्लिप हो रहा था कि 0.70 के आसपास हम जा रहे हैं, वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, भले साइडवेज एक्शन ले ले, टूटना नहीं चाहिए। अगर ये मेंटेन रह गया और बिटकॉइन रिकवर कर गया 18,000 20,000 के ऊपर, तो फिर ऑल्ट कॉइन में फिर से वही रैली शुरू हो जाएगी जो 2 वीक पहले हमें देखने को मिल रहा था। इथेरियम USDT चार्ट पे बिटकॉइन करेगा वही करेगा, बिटकॉइन अगर टूटेगा तो इथेरियम भी टूटेगा। बिटकॉइन का चार्ट थोड़ा सा बुलिश हुआ, इथेरियम का चार्ट भी बुलिश होने लगा है। और RSI क्या कह रहा है, RSI जो है इंटरेस्टिंग है, डिक्लिनेशन जरूर दिखा रहा है, लेकिन हम कहां से डिक्लाइन हो रहा है, 50 के आसपास से। ये अगर सपोर्ट मेंटेन रह गया तो फिर अगले हफ्ते प्राइस एक्शन ऊपर हो सकता है डॉलर के चार्ट पे भी, लेकिन अभी के लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस लाइन है $1,223 एंड हाईएस्ट अगर इससे भी ऊपर जाता है $1,267। इस पे नजर रखना आपको शॉर्ट टर्म में। बाकी अभी बिटकॉइन जो है बहुत जरूरी है, अगर ये वीकली कैंडल हमारा 18,000 के नियर बाय क्लोज हो जाता है गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग। जो है 2015 जैसा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए बहुत जल्दबाजी है। रीटेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा, आप भी जो है जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए academy.cryptoinsider.com विजिट कर लो गाइस। तो मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।